कैसे निकालेंगे बताइए। फिगर शो दे वर्टिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट ऑफ डायमेंशन L इंटू बी। बी कौन सी है जो अंदर की तरफ है, दिख नहीं रही है बी, ठीक है। बी कौन सी है जो अंदर की तरफ है प्लेट्स का, मतलब एरिया L इंटू बी हो गया, ठीक है। सेपरेशन D दे रखा है, कनेक्टेड टू ए बैटरी, एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है इसको। फाइंड आउट हाइट रेज्ड बाय द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इफ स्विच कैपिटल S इज क्लोज्ड। तो आप बताइए कितना लिक्विड राइज करेगा, तो ये बिल्कुल खींचेगा अपने अंदर, कितने फोर्स से खींचेगा वो क्लियर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फोर्स बैलेंसिंग करते, इक्विलिब्रियम पर पूछा है कितना राइज कर गया, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स बैलेंस हो रहा हो, ठीक है ना। फाइंड आउट हाइट रेज सर बाय, हाँ बताइए। सर वो लिक्विड की डेंसिटी रो माननी है। सर लिक्विड की डेंसिटी तो दी नहीं है ना, फिर अपन मास का क्या करेंगे? हाँ तो डेंसिटी रो मान के ही करोगे, नहीं कैसे करोगे, देखो। तो आपके फोर्स, एक तो ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया और एक वेट हो गया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर कितना हो गया आपको याद है, एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के माइनस 1/2, याद हो गया क्या बेटा, ये एक्सप्रेशन बहुत बार यूज हो गया, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के माइनस 1/2 डी, ये आपका फोर्स का एक्सप्रेशन था। तो अब आपका जो वेट की वजह से जो होगा वो कितना होगा, देखो ये लिख पा रहे हो क्या, वॉल्यूम लिख पा रहे हो उसका, इसने बी L इंटू बी दे रखा है ना, तो ये वॉल्यूम कितना हो गया, अरे क्या दे रखा है इसमें गड़बड़ हो गई। यहाँ तक मान लो कहाँ तक चढ़ा है, H हाइट चढ़ा है, तो B क्या दी थी, हाँ B वेट दी थी, तो B इंटू H क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया इंटू D, ठीक है ना। L तो पूरा है, पूरे में थोड़ी चढ़ा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये लेंथ है H हो गई, अंदर वाली लेंथ B हो गई, तो B इंटू H क्रॉस सेक्शन हो गया, ये आपकी हाइट हो गई, ठीक है ना। B इंटू H क्रॉस सेक्शन हो गया, ये विड्थ हो गई, एक प्लेट का एरिया B इंटू H इंटू D, ठीक है ना। क्लियर है, या फिर ऐसे समझ लो D इंटू बी इंटू एच, कैसे भी समझ लो यार, क्यूबॉइड बन रहा है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम लिखना आता है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो गया, रो इंटू वी इंटू जी। तो आप दोनों को बराबर कर दो आप, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये मैंने ई क्यों लिख दिया, गलत लिख दिया, वेट लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है ना। ये आपका वेट है बेसिकली, वेट ही तो एम जी है ना, ये क्या लिख दिया, डब्ल्यू है। तो दोनों को बराबर कर दिया, एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के माइनस 1/2 डी, और क्या है आपका रो एच जी, रो एच जी इंटू एच बी इंटू डी। तो ये हाइट रेज बाय द लिक्विड आ गई बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। क्या आ गई है, हाइट रेज बाय द लिक्विड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या बेटा किसी भी बच्चे को, ये हाइट रेज्ड कैसे निकाली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दोनों केस है। अब आपको हॉरिजॉन्टल रखे तब भी आप हाइट रेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और इस तरह से वर्टिकल रखे तब भी आप हाइट रेज निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, दोनों में रीजन क्लियर है आपको क्यों चढ़ रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगाता है स्प्रिंजिंग ऑफ फील्ड की वजह से, ठीक है ना। और वहां पर जो डाइलेक्ट्रिक पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है -σ1 - 1/के, तो वहां पर मेन थीम उसकी है इंड्यूस चार्ज की, -σ1 - 1/के। यहाँ पर मेन रोल इस फार्मूले का है, फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। यहाँ पर एक चीज इसने मेंशन करी है कि बैटरी लग रही थी, क्या बैटरी लग रही होगी, उन्होंने डायग्राम में नहीं बनाई, हाँ बैटरी लगाए बिना तो फिर कांस्टेंट फोर्स कैसे निकाले, ठीक है। हाँ अब इसमें ये देखिए, ये वाला प्रॉब्लम करते हैं अपन, अब इसमें इसमें थोड़ा सा समझदारी चाहिए आपको।